आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी मौजूद हैं और आज हम उनसे प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्यों पर चर्चा करेंगे। सर, सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। अब विधानसभा के 10 उपचुनाव होने हैं। इन पर पार्टी की क्या तैयारियां हैं और किन सीटों पे पार्टी ये देख रही है कि टक्कर होने वाली है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के पूरी तैयारी कर चुकी है। जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के माध्यम से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा गया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी तरह से 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है और 10 विधानसभाएं इंडिया अलायंस जीत करके आएगी। सर, आपने अभी बात इंडिया अलायंस की थी। इंडिया अलायंस का आपका सबसे प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस है। कांग्रेस ये कह रहा है कि हमें कम से कम 5 सीटें विधानसभा के उपचुनाव में चाहिए। पार्टी का इस पर क्या मत है? चुनाव की जैसे ही घोषणा हो जाएगी, इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ करके इस बात को तय कर लेंगे कि किस पार्टी को कहां पर चुनाव लड़ना है और इंडिया अलायंस के माध्यम से चुनाव होगा। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर अभी तक सभी विधायक अपने पद पर बने हैं। तो क्या माना जाए कि पार्टी ने उन्हें अभयदान दे दिया या पार्टी उन्हें निष्कासित करेगी? पार्टी ने अभयदान नहीं दिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। जो महिला विधायक हैं उन्हें अभयदान दे दिया गया है और लोगों के साथ जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के झंडे से और यहाँ के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी आज हाल ही में एक घटना घटी है कि एक महिला दरोगा के अपहरण करने की कोशिश की गई। उसे लगातार पिछले 6 महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा था और आज तंग आकर महिला दरोगा ने इंदिरा नगर थाने में FIR दर्ज कराई। तो क्या माना जाए कि इस सरकार में क्या खाकी का इकबाल कम हुआ है? उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है। इनकी गाड़ी की पटरी से बाहर जा चुकी है। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। जब प्रदेश में महिला दरोगा ही सुरक्षित नहीं है तो देश की उन महिलाओं का क्या हाल होगा जो सड़कों पर चल रहे हैं, जो बेटियां हमारे विद्यालय जा रही हैं, विद्यालय से घर वापस नहीं आ पा रही हैं, उनके साथ बलात्कार के साथ उनका मर्डर भी हो रहा है। और यहाँ तक कि कई घटनाएं ऐसी आई हैं कि रेप, बलात्कार के बाद मर्डर के बाद उनकी आंखें निकाल दी गई और उनके ब्रेस्ट तक काट लिए गए। इसका उदाहरण हरदोई जनपद है। सर, CM ने भी हाल ही में एक मीटिंग के दौरान ये दावा किया है कि उनकी सरकार में जो नौकरियां मिल रही हैं वो बिना सिफारिश की मिल रही है, बिना लेन देन की मिल रही है, जबकि सपा सरकार में और सिफारिश और लेन देन के बिना कोई भी नौकरी नहीं मिलती थी। उन्होंने सीधा सपा पे हमला किया कि सपा ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों को आगे ले आने का काम किया है और उन्हें रोजगार के प्रति, नौकरियों के प्रति बड़ा सम्मान दिया है और यहाँ तक कि जो खेल प्रतिभागी हैं उनको भी समाजवादी पार्टी ने अपने समय में बहुत बड़ा सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पेपर लीक का बड़ा काम किया और पेपर लीक के बहाने से जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, जिनके पास अच्छा धन है, रुपया पैसा है, 1-1 करोड़ रुपए के पेपर आउट हो रहे हैं और 1 करोड़ रखने वाला आदमी ही नीट की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का रोल है। उत्तर प्रदेश में सिपाही की भर्ती में
पेपर लीक का मामला एक बड़ा घोटाला है। किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जब सड़कों पर घूमते हैं, दौड़ते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि हमारे पेपर अच्छे हुए हैं, हमारी दौड़ अच्छी है, हम सिपाही हो जाएंगे और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करेंगे। लेकिन परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। ऐसे गरीब किसानों के बच्चे निश्चित रूप से इस पेपर लीक के माध्यम से नौकरियां नहीं पा रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने समय में भी, नेताजी के समय में तमाम ऐसी भर्तियाँ की जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप भी लगाने का काम किया है। लेकिन वो कैसे सिपाही भर्ती की जब हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट के आदेश से संपूर्ण बच्चे जो 2016 में इन्होंने रोका था और 2017 के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर वो बच्चे सभी लोग सिपाही बने। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव ने भर्ती की। कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि किसी भी प्रकार से कोई अन्याय नहीं हुआ। इनका तो 69,000 की भर्ती में अभी आप लोगों ने देखा कि इस देश का नौजवान बेरोजगार आक्रोशित है। हाई कोर्ट ने ये योगी सरकार को कहा कि 69,000 में जो घोटाला हुआ है उसको इंसाफ की राह नौजवानों को दीजिए और 3 महीने के अंदर अच्छे तरीके से आरक्षण को सुनिश्चित करके नौकरियां दी जाएं। लेकिन इस योगी सरकार ने 69,000 की धांधली को रोक नहीं पाई और पिछले बैकडोर से संगठन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों को भेज दिया है। तो ना तो आरक्षण देना चाहती है, न नौजवानों को नौकरी देना चाहती है। इनका झूठा आरोप होता है कृषि के प्रति। 19 सितंबर को विद्युत नियामक आयोग की एक बैठक होने जा रही है जिसमें केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बिजली की दरों को प्रतिमाह निर्धारित करने के लिए बनाए गए नए कानून ईंधन अधिभार शुल्क को यूपी में लागू करने पर फैसला होना है। इस नए कानून पर सपा की क्या राय है? सपा की राय केवल इतनी है कि समाजवादी पार्टी में जब विद्युत की कमी थी और जैसे ही 2012 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, उन्होंने अपने रिजीम में 5 बड़े बड़े पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में दिए और पावर प्लांट के बाद 2014 से बिजली का उत्पादन बढ़ा और पूरे प्रदेश को इतनी विद्युत मिली कि किसान, मजदूर, शहर में रहने वाले लोग बिजली से परेशान नहीं हुए। बिजली का उत्पादन भी बढ़ाया और बिजली सस्ते रेट पर भी बढ़ाया। मैं प्रदेश की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी सवाल पूछता हूं कि आपने बिजली का कितना प्रोडक्शन बनाया, कितने आपने पावर प्लांट को लगाया। जहां बिजली की दर साल में एक बार बढ़ाई जाती थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी बिजली का उत्पादन न करके, प्लांट न लगा करके हर महीने में बिजली की दरों को बढ़ा रही है। इसलिए किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ और पूरे देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ पूरी तरह से धोखा है। भारतीय संविधान के साथ धोखा है और ऐसे लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है जिनको आज खेतों में पानी की ज़रूरत है। जब खेत को पानी की ज़रूरत रहेगी तो बिजली नहीं रहेगी, नहरों में पानी नहीं रहेगा और जब खेतों में पानी रहेगा तब इनकी बिजली भी आएगी, तब उसके बाद फिर नहरों में पानी आएगा। तो किसानों के साथ बड़ा अन्याय है, मजदूरों के साथ, गाँवों में रहने वाले लोगों के साथ बड़ा अन्याय है जो इन्होंने बिजली का दर जबरदस्त बढ़ाया है। और यही समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली का प्लांट लग करके बड़ा उत्पादन भी हुआ और बिजली भी सस्ते रेट से दी जा रही थी। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर के 2017 और 2017 के बाद से आज 2024 की बिजली दरों की तुलनात्मक कर लिया जाए तो कम से कम 2 गुना से 3 गुना तक भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के दर को बढ़ाया है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। योगी सरकार का दावा है कि 17 के ही तरीके से, 17 के बाद से जिस तरह सपा लगातार हारती आई है, 27 में भी सपा को मुंह की खानी पड़ेगी। पार्टी इस पर कैसे प्रतिकार करेगी? पार्टी का क्या कहना होगा? समाजवादी पार्टी से पूरे प्रदेश की जनता प्रभावित है। वो अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बताने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए
तो 2027 का चुनाव पूरी तरह से समाजवादी पक्ष में रहेगा और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव का वो मुहिम जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और देश में जाति जनगणना एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उस जाति जनगणना के लिए पीडीए के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगा करके बंगाल की खाड़ी तरफ से इस देश से ही उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, जिनसे हमने मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर बात की। पार्टनर अलायंस में ऐसे ही इंटरव्यू को देखने के लिए आप लगातार पार्टनर अलायंस देखते रहें। आपके साथ अनुराग मिश्रा।